अस्सलाम वालेकुम। मशरिक डिजिटल के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं यूसरा शाहिद और मैं हूं मोहम्मद शिवैस। हम अपने न्यूज़ बुलेटिन में शामिल करेंगे लाहौर समेत पाकिस्तान भर से खबरें और रिपोर्ट्स। देखते हैं अब तक की हेडलाइंस। पंजाब की माशी तरक्की व बहाली के लिए 1 खरब 22 अरब के जामिया मंसूबे की तैयारी। रिपोर्ट हुकूमत को पेश कर दी गई। वज़ीर-ए-आला पंजाब की मावन खसूसी सलमा बट का पाक पतन नगेबान रमज़ान का दौरा। दरगाह हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर पर भी हाजिरी दी। डिप्टी कमिश्नर लोधरा की ज़ेर सदारत इमरजेंसी बोर्ड व डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी का इजलास। अहम फैसले किए गए। निश्तर टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना मिली बकत से गैर कानूनी तमीरात का इंकशाफ। सरकारी खजाने को लाखों का नुकसान। चिनियोट, बुचेकी, आरिफवाला, पसरूर और जरावाला में यौमुल कुद्स के मौके पर रैलियां। शुरा की इसराइली मुजालिम के खिलाफ नारेबाजी। अगीगा सरगोदा डिवीजन का एहतजाजी मुजाहरा 31 मार्च को सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर के सामने दमादम मस्त कलंदर का ऐलान। आरिफवाला में इंसानियत सोज वाकया, आवारा कुत्तों ने नौमौलूद की लाश नोच डाली। फास्ट बॉलर जमान खान इंजरी का शिकार, PSL में शिरकत मशकूक हो गई। लोक फनकारा माई फातिमा 71 बरस की उम्र में इंतकाल कर गयी। सिंधी, मारवाड़ी और सराइकी जुबानों में अपना फन पेश किया। अब बढ़ते हैं इन खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। आप भी उन हजारों लोगों में शामिल हैं जो बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में हैं, लेकिन परेशान हैं कि कौन सा है दुरुस्त रास्ता, किसका इंतखाब किया जाए। क्या आप बैरून मुल्क तालीम हासिल करना चाहते हैं या बिजनेस इमिग्रेशन का ख्वाब देखते हैं? परमानेंट सेटलमेंट सोच रहे हैं या विजिट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन परेशान हैं कि एतमाद किस पर करें, क्योंकि हर तरफ है गलत मालूमात और कुछ पता नहीं कि कौन है आपके मुस्तकबिल के साथ ईमानदार। इसी कंफ्यूजन, बेयकीनी और अंधेरे को खत्म करने के लिए मशरक डिजिटल ला रहा है आपके लिए एक मुनफरिद प्रोग्राम जिसका नाम है मेरा मुस्तकबिल। नाज़रीन, ये कोई आम प्रोग्राम नहीं बल्कि एक प्लेटफॉर्म है रहनुमाई का और बनेगा एतमाद की पहचान। ये होगा आपके मुस्तकबिल की तरफ दुरुस्त सिमत मुतय्यन करने के लिए आपका बाएतमाद साथी। प्रोग्राम मेरा मुस्तकबिल में माहिर कंसल्टेंट करेंगे आपकी करियर काउंसलिंग ताकि आपका मुस्तकबिल सही चुना जाए। आप जान सकेंगे बैरून मुल्क तालीम के हकीकी मौके, स्किल्ड इमिग्रेशन के असल ज़ाब्ते, बिजनेस इमिग्रेशन के कानूनी रास्ते और विजिट वीजा के दुरुस्त और महफूज तरीके। चाहे आप जाना चाहते हो UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा या शेंजन के किसी भी मुल्क में। इस प्रोग्राम में शामिल होंगी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियां और हम आपको बताएंगे एडमिशन के बारे में मालूमात, एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, बैंक स्टेटमेंट की अहमियत क्या है, मनी ट्रेल क्या है, SOP किस तरह से लिखी जाए, और हम करवाएंगे आपका एडमिशन और वीजा प्रोसेस 21 साला तजर्बाकार करियर एडवाइजर की ज़रिए निगरानी अपनी फॉरेन क्वालिफाइड टीम के जरिए। कोई झूठे वादे नहीं और ना ही ख्वाब बेचने वाली बातें, बल्कि हकीकत, शफाफियत और जिम्मेदाराना मुशावरत। याद रखें, गलत फैसला करने से पहले सुने, समझें और फिर उठाएं मेरा मुस्तकबिल के साथ अपना कदम। ये सब कुछ देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम मेरा मुस्तकबिल में हर जुमा की रात 8 बजे सिर्फ मशरक डिजिटल पर। वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल बुलेटिन में शामिल करेंगे अब तक की सबसे अहम खबर। पंजाब हुकूमत ने सूबे की माशी तरक्की और बहाली के लिए 1 खरब 22 अरब रुपए के जामिया मंसूबे की तैयारी कर ली है। ज़राए का कहना है कि इक्तिसादी माहिरीन और महकमा खजाना के हुकाम ने इस मंसूबे की रिपोर्ट हुकूमत को पेश की है, जिसमें सूबे के ग्रोथ मॉडल में बड़ी साख्ती तब्दीलियों की तजवीज़ शामिल है। मंसूबे के मुताबिक सनती शोबे को फ़रोग देने के लिए सनती सुपर क्लस्टर के क़याम पर 20 अरब रुपए, जनूबी पंजाब के सनती तरक्याती मंसूबों पर 25 अरब रुपए की सरमायाकारी तजवीज़ की गई है, जबकि मौजूदा सनती क्लस्टर्स को बरामदी बुनियादों पर अपग्रेड करने का मंसूबा भी शामिल है। ज़राए के मुताबिक मंसूबे में ज़री पैदावार बढ़ाने और स्मार्ट फार्मिंग के फ़रोग के लिए भी 25 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत पंजाब में डाटा सेंटर्स और IT की सहूलियात के क़याम के लिए 30 अरब, बिजली और पावर सेक्टर में इस्लाहात के लिए 30 अरब रुपए की सरमायाकारी की तजवीज़ की गई है। एग्री प्रोसेसिंग सनत के क़याम के लिए 20 अरब रुपए, पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गारंटी फंड के लिए 300 अरब और तवीलुल मुद्दती सरमायाकारी व स्पेशल सेविंग के लिए 700 अरब रुपए की तजवीज़ शामिल है। वज़ीर-ए-आला पंजाब की मावन खसूसी सलमा बट का पाक पतन का दौरा, नगेबान रमज़ान बाजार का तफसीली विजिट किया, एशिया ज़रूरिया के म्यार और कीमतों का जायजा लिया। पाक पतन से अली हसनैन के मुताबिक मावन खसूसी सलमा बट ने मॉडल रेडी बाजार और नगेबान रमज़ान कार्ड एक्टिवेशन सेंटर का भी मुआयना किया। उन्होंने DC ऑफिस में नगेबान रमज़ान पैकेज के इंतजामात पर जायजा इजलास की सदारत की। सलमा बट ने दरगाह हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर पर हाजिरी दी और मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ की। डिप्टी कमिश्नर लोधरा मोहम्मद अशरफ की ज़ेर सदारत इमरजेंसी बोर्ड व डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी का इजलास।
DPO अली बिन तारिक ने भी खुसूसी तौर पर शिरकत की। इजलास में ADCs, ACS समेत मुतल्लिका अफसरान शरीक थे। लोधना से जलीलुर रहमान के मुताबिक इजलास में त्योहारों, प्री फील्ड इंतजामात, आलात व मशीनरी की दस्तियाबी, बाहमी कोऑर्डिनेशन बारे अहम फैसले किए गए। इजलास में गुज़िश्ता सैलाब के दौरान कोताहियों को दूर करने के लिए संजीदा इक़दामात पर भी गौर किया गया। निश्तर टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना मिली भगत से गैर कानूनी तमीरात का इंकशाफ, सरकारी खजाने को लाखों रुपए नुकसान का खदशा। काना, सोयासल, गजुमता, पुराना काना और युवानाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में बिल्डिंग बाइलास और ज़मीराती ज़वाबित को नज़रअंदाज करते हुए मुतअद्दिद मंजिला इमारतें तमीर की जा रही हैं। मशरक डिजिटल के मोहम्मद शाहजेब के मुताबिक इन इमारतों के नक्शे मंजूर शुदा नहीं हैं, जबकि मुतल्लिका महकमों से कानूनी इजाज़त भी हासिल नहीं की गई। ज़राए का दावा है कि बास बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स और मुतल्लिका अमला मुबैना तौर पर मिली भगत से गैर कानूनी तमीरात को नज़रअंदाज कर रहा है, जिसके बायस गैर कानूनी तमीरात का रुझान बढ़ता जा रहा है। इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर तहसील निश्तर सलीम आसी का कहना है कि अगर किसी एहलकार की गफलत या करप्शन साबित हुई तो इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जबकि तर्जुमान डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन मोहम्मद अली इजाज़ के मुताबिक मामले का नोटिस ले लिया गया है और मुतल्लिका अफसरान को इंक्वायरी की हदायत जारी कर दी गई हैं। फैसलाबाद से शबीर हुसैन आज़ाद की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां केयर सर्विसेज कंसोर्शियम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हाफिज तैयब मलिक की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में जनरल मैनेजर ऑपरेशन मियां उमैर, ऑपरेशन मैनेजर राना शम्स अली मंच, शफीक अशरफ, शराज और मलिक बाबर भी मौजूद थे। इजलास में सफाई ऑपरेशन, फील्ड मैनेजमेंट और जारी सरगर्मियों का तफसीली जायजा लिया गया। चिन्योट से काशिफ सरर की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां यौमुल कुद्स के मौके पर जामे मस्जिद साहिबुल ज़मान से रैली निकाली गई, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे और फ़लस्तीन और ईरान के हक़ में जबकि इसराइल मुजालिम के खिलाफ नारेबाजी की। रैली जंग रोड से गुजरती हुई ख़त्म नबूवत चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। शुरका रैली से खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि उम्मत मुसलमानों को इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए दुश्मन क़ुव्वतों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना होगी। जमात इस्लामी बुचकी के ज़ेरे तमाम यौमुल कुद्स रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत ज़िला नायब अमीर मलिक अब्दुल सलाम ऐवान ने की। रैली में अमीर जमातुल इस्लामी बुचकी सैफुल्लाह खालिद, मोहम्मद असलम कमर, कासिम अली और मोहम्मद यूनुस मुगल समेत दीगर ओहदेदारान और कारकुनान ने शिरकत की। रैली में अहले तशी के रहनुमाओं इलामा आगा हसन और सैयद दिलदार हुसैन शाह, अलमारूफ बाबा दारे शाह समेत दीगर ने भी शिरकत की। बुचकी से मशरक डिजिटल के सुहेल अफजल अराई के मुताबिक रैली बड़ागढ़ चौक से शुरू हुई, जो मेन बाजार और लाहौर जड़ावाला रोड से होती हुई ननकाना मोड़ पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरा ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर फ़लस्तीनियों के हक और इसराइल व अमरीका के खिलाफ नारे दर्ज थे। शुरा ने इसराइल मुर्दाबाद, अमरीका मुर्दाबाद, भारत मुर्दाबाद के फल्क शगाफ नारे लगाए। रैली के शुरा से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि नहते फ़लस्तीनियों पर इसराइल के मुजालिम काबिल मज़म्मत हैं। यह वक्त उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद का है। अगर अब भी उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद ना हुई तो इसका मज़ीद बहुत नुकसान होगा। आरिफ वाला में अंजुमन असना अशरा रजिस्टर्ड के ज़ेरे एहतमाम यौमुल कुद्स के मौके पर मरकजी इमाम बारगाह दरबार अहले बैत डी ब्लॉक में मस्जिद साहिबुल ज़मान के बाद नमाज जुम्मा के बाद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। इस मौके पर अंजुमन के अहदेदारान और कारकुनान समेत शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। मजीद देखते हैं मशरक डिजिटल के हाजी शफीक फूल की इस रिपोर्ट में। अंजुमन असना अशरी रजिस्टर्ड आरिवाला के सदर और दीगर ओहदेदारान की क़यादत में मरकजी इमाम बारगाह दरबार अहले बैत डी ब्लॉक में मस्जिद साहिबुल ज़मा के बाहर नमाज जुम्मा के बाद यौमुल कुद्स के हवाले से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। इस मौके पर शुरका की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिन्होंने फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती करते हुए भरपूर नारेबाजी की। मुकर्रीन ने अपने खिताब में कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा एहतजाज है यौम कुद्स के हवाले से, जितनी भी हम मजम्मत करें कम है। जो इसराइल ने जुल्म-ओ-सितम ढाए हुए हैं गज़ा के मुसलमानों के ऊपर, यहूद और नसारा ने जो कब्ज़ा किया हुआ है बैतुल मुक़द्दस के ऊपर, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। और ये जो दहशत गर्दी कर रहा है हर जगह पे, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। मुसलमान ममालिक आपस में मुत्तहिद हो जाएं। अगर मुत्तहिद हो जाएंगे तो आज जो है दुनिया के अंदर यहूद और नसारा का नाम नहीं रहेगा। मासूम फरमाते हैं कि जालिमों के सामने डट जाओ और मजलूम की हिमायत करो। ये एहतजाज कुद्स शुरू किया था ताकि दुनिया को बताया जाए कि फ़लस्तीन पर जुल्म हो रहा है, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है और बैतुल मुक़द्दस पर नाजायज कब्जा किया गया है। वो मुसलमानों का है और मुसलमानों का किबला अव्वल है। तो उनके इस मेहनत को आज समर मिल रहा है कि उनके रास्ते पे चलते हुए हजरत आयतुल्लाह खामनाई रहमतुल्लाह अलैह ने शहादत पा ली, लेकिन इस विरसे को, इस यौमुल कुद्स को जारी रखा और उसी वजह से उनको शहीद किया गया। वो जालिमों के खिलाफ थे और मजलूम की हिमायत में थे।
यौमुल कुद्स मजलूम फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती और क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के अज़म की तजदीद का दिन है। एहतजाज के इख्तिताम पर बैतुल मुक़द्दस की जल्द आज़ादी, मुल्क पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम, अफ़वाज पाकिस्तान की कामयाबी और उम्मत मुस्लिमा की खुशहाली के लिए खसूसी दुआ की गई। तहरीक बेदारी उम्मत और शिया उलमा कौंसिल की जानिब से पसरूर में अल-कुद्स रैली का इनकाद क़यादत इलामा हाफिज ज़हीर अब्बास और चौधरी सज्जाद स्लैरी ने की। पसरूर से समर जाफरी के मुताबिक क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी और दुनिया भर के मज़लूम मुसलमानों से ज़ाहिर यकजहती के लिए निकाली गई रैली में नौजवानों, बुजुर्गों, बच्चों और ख़वातीन ने भरपूर शिरकत की। रैली के शुरा ने मुख्तलिफ नारों पर मुबनी बैनर्स और खुतबे उठा रखे थे। शुरा की जानिब से अमरीका व इसराइल की जारियत के खिलाफ भरपूर नारेबाजी की गई। गजा के मजलूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती किया गया। अब बढ़ते हैं एक वक्फे की तरफ, देखते रहिए मशरिक डिजिटल। आपका शहर, आपके मसाइल अब होंगे सबके सामने। खामोशी टूटेगी, मसाइल बोलेंगे। आए बात करें पानी, बिजली, सड़क, सफाई और अवामी मुश्किलात पर एक ऐसा प्रोग्राम जहां आवाज बनेगी ताकत। तो देखते रहिए प्रोग्राम मसला क्या है, हर इतवार रात 7 बजे सिर्फ मशरिक डिजिटल पर। वेलकम बैक टू मशरक डिजिटल। जड़ावाला में मरकजी इमाम बारगाह कसर बतूल से अल-कुद्स रैली निकाली गई। रैली में फ़लस्तीनी और ईरानी अवाम के हक़ में भरपूर इज़हार यकजहती किया गया, जबकि पाक अफवाज के ऑपरेशन ज़रब हक़ की मुकम्मल हिमायत का भी ऐलान किया गया। रैली में शिया, सुन्नी और दीगर मकातब फ़िक्र से तल्लुक़ रखने वाले अफराद, सियासी और समाजी शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। जड़ावाला से मशरक डिजिटल के नुमाइंदे उस्मान नफीस की रिपोर्ट के मुताबिक रैली के शुरका ने हाथों में पाक फ़ौज, शोदा और फ़लस्तीन और ईरान की तस्वीर और बैनर्स उठा रखे थे और मजलूम फ़लस्तीनी अवाम के हक़ में नारे लगा रहे थे। रैली के मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। अल्लामा मोहम्मद अली मतहरी, अल्लामा मोहम्मद हुसैन रूहानी, अल्लामा सैयद तसद्दुक़ हुसैन और सैयद ततहीर हुसैन नकवी ने खिताब करते हुए कहा कि इमाम हुसैन की तलीमात जुल्म के खिलाफ डट जाने का दस देती हैं और फ़लस्तीनी अवाम की हमायत हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। मुकर्रीन ने पाक फ़ौज के ऑपरेशन ज़रब हक़ की मुकम्मल हमायत करते हुए कहा कि ज़रूरत पड़ने पर पूरी मुस्लिम उम्मा पाक फ़ौज की शाना बशाना खड़ी होगी। रैली के इख्तिताम पर मुल्क व कौम की सलामती, पाक अफवाज, शोदा और मजलूम फ़लस्तीनी अवाम के लिए ख़ुसूसी दुआ की गई। सरगोदा से मशरिक डिजिटल के महर नवीद अख्तर की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां अगीगा पाकिस्तान चीफ कोऑर्डिनेटर रहमान अली बाजवा की क़यादत में अपने मुतालबात के हक़ में गीगा सरगोदा डिवीजन का एहतजाजी मुजाहरा हुआ। कंपनी बाग सरगोदा में हज़ारों की तादाद में मर्द व ख़वातीन, उस्ताज़ा कराम, प्रोफेसर और तमाम डिपार्टमेंट्स के क्लर्क व मुलाजमीन शामिल हुए। मुकर्रीन हुकूमत से इदारों की निजकारी के खात्मे, डिस्पैरिटी अलाउंस और लीव इनकैशमेंट की बहाली, SSEs और AEOs को मुस्तकिल करने और पेंशन कटौती के नोटिफिकेशन की वापसी का मुतालबा किया। शाहीन फेडरेशन के मरकजी सदर लियाकत बेग, अंजुमन उस्ताज़ा पाकिस्तान के मरकजी सदर प्रोफेसर नदीम अहमद अशरफी, अगीगा पाकिस्तान के सदर राजा ताहिर महमूद और कायद तहरीर चीफ कोऑर्डिनेटर अगीगा पाकिस्तान रहमान अली बाजवा, जिला सरगोदा मियां वाली खुशाब और भक्कर के कायदीन ने ऐलान किया कि अगर 31 मार्च तक हमारे जायज़ मुतालबात की मुस्बत सिफारिशात जमा ना करवाई गई तो सिविल सेक्रेटरीट लाहौर के सामने दोबारा धरना देंगे, जो मुतालबात की मंजूरी तक जारी रहेगा। ईद उल फितर करीब आते ही दूसरे शहरों में रोजगार की गाज से रहने वालों को अपनों के साथ ईद मनाने के लिए घरों को वापसी का सिलसिला शुरू हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के बायस ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफे से मुसाफिर शदीद परेशानी का शिकार हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं चिन्योट से मशरक डिजिटल के मलिक नवाज से। जी मलिक नवाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ईद करीब आते ही शहरियों की जानिब से अपनों के साथ ईद मनाने के क्रम में जो है घरों में जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जबकि हालिया मशरक़ी वस्ता में तशदीद के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद किरायों में भी जो है इजाफा किया गया। हमारे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद हैं, जानते हैं उनका इस वाले से क्या कहना है। जी सर, किरायों में जो है इजाफा किया गया, इस वाले से क्या कहेंगे? पेट्रोल की कीमतों में जो 55 रुपये इजाफा किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, मैं तो ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को अच्छा इक़दाम करना चाहिए था, लेकिन गरीब आदमी वैसे ही आटे की चक्की की तरह पिसा हुआ है। हमारा हुकूमत पंजाब और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से ये मुतालबा है कि खुदा के लिए जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, इसके साथ साथ तमाम एशिया खुद नोश की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। हम आपसे ये मुतालबा करते हैं कि गरीब आदमी के ऊपर रहम किया जाए, उनको सूद का सांस ले सकें। जैसा कि हमने शहरी की बात सुनी, शहरी का यही कहना है कि हुकूमत की जानिब से 55 रुपये फी लीटर में जो है इजाफा किया गया, जिसके बाद किरायों में भी जो है इजाफा किया गया, जबकि शहरी ने घूमते वक्त से अपील किया गया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को कम किया जाए ताकि शहरी जो है अपनों के साथ ईद जो है वो खुशी से गुजार सकें। जी
लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी फील्ड वर्कर्स एंड स्टाफ यूनियन खालिद बट शहीद ग्रुप के ज़ेरे तमाम नॉर्थ वर्कशॉप में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जहां मुलाजमीन के मसाइल के हल के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील देने का ऐलान किया गया। इफ्तार डिनर में MCL के सदर गिल नवाज खान सवाती, जावेद गुजर, यूनियन के चेयरमैन मलिक आरिफ, सदर हाजी इमरान बट, जनरल सेक्रेटरी हाजी अफजल, गुलजार बट, अनवार बट, शहजाद कमांडर, उसाद रफाकत, आसिफ बट, बनारस खान, मियाँ खालिक, शेख शुएब और जावेद इकबाल समेत फील्ड वर्कर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर सदर हाजी इमरान बट ने मुलाजमीन के मसाइल के हल के लिए खुसूसी कमेटी कायम करने का ऐलान करते हुए बताया कि कमेटी नॉर्थ वर्कशॉप में बैठकर वर्कर्स के मसाइल सुनेगी और उन्हें मुतलका हुकाम तक पहुँचाएगी। तकरीब में अली रजा बट, वसीम असलम, राना शाहिद, मुजद्दद रियाज बट, शेख उस्मान नदीम और महमूद समेत दीगर वर्कर्स भी शरीक हुए और यूनियन क़यादत के साथ इज़हारी यकजहती किया। आरिफ वाला में इंसानियत सोज वाक़या, आवारा कुत्तों ने नौमलूद की लाश नोच डाली। नवाई गाँव 75 EB में इंसानियत को झंझोड़ कर रख देने वाला अफसोसनाक वाक़या सामने आया, जहां आवारा कुत्तों ने नौमलूद बच्ची की लाश को फसलों में घसीट लिया और इसे बुरी तरह नोच डाला। राहगीरों ने जब फसलों में आवारा कुत्तों को किसी चीज़ को नोचते देखा तो मौके पर पहुंचकर उन्हें भगाया, जहां से नौमलूद बच्ची की मस्क शुदा लाश बरामद हुई। सखर से मशरिक डिजिटल के रहमतुल्लाह बरोड़ की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां सखर नेशनल प्रेस क्लब के सामने एक नौजवान के कत्ल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। साले पट के इलाके तरोड़ के रिहायशी जाफरी बरादरी के अफराद ने बहादुर जाफरी के कत्ल में मुलविस मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए सखर नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करते हुए शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि नौजवान बहादुर जाफरी को गुज़िश्ता पीर की रात दबर थाने की हदूद में तनिया बरादरी के मुलजमान ने कत्ल कर दिया। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि मुलजमान ये दावा कर रहे हैं कि बहादुर जाफरी इनकी अपनी एक औरत को कारोकारी के इल्जाम में कत्ल किया गया है, जो सरासर झूठ है। उनका कहना था कि बहादुर जाफरी को नाहक कत्ल किया गया है और अगर मुलजमान ने अपनी औरत को भी कत्ल किया है तो उसकी लाश क्यों जाहिर नहीं की जा रही और ना ही पुलिस अब तक इस औरत की लाश बरामद कर सकी है। मुजाहिरीन ने DIG सखर और SSP सखर से मुतालबा किया कि बहादुर जाफरी के कातिलों को फौरी गिरफ्तार किया जाए और मकतूल के विरसा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके इंसाफ फराहम किया जाए। फास्ट बॉलर जमान खान नेशनल T20 टूर्नामेंट में कंधे की इंजरी का शिकार हो गए, जिसके बायस उनकी पाकिस्तान सुपर लीग में शिरकत मशकूक हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक जमान खान पेशावर फैसलाबाद के मैच में जख्मी हुए, उनके कंधे का जोड़ उतरा है। PCB ने जमान खान को लाहौर में नेशनल क्रिकेट अकेडमी में रिपोर्ट करने की हिदायत की है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मेडिकल पैनल जमान खान की रिकवरी और रीहैब प्लान तरतीब देगा। क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि जमान खान की फिटनेस की बहाली में 4 से 6 हफ्ते लग सकते हैं। वाज़ेह है कि फास्ट बॉलर जमान खान PSL में रावलपिंडी के स्क्वाड में शामिल हैं। लोक फनकारा माई फातिमा 71 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। माई फातिमा का इंतकाल 71 बरस की उम्र में अपने आबाई इलाके थरपारकर में हुआ। अहले खाना के मुताबिक माई फातिमा जिगर और गुर्दों की बीमारी में मुब्तला थी। माई फातिमा ने सिंधी, मारवाड़ी और सराइकी जुबानों में अपना फन पेश किया, जो अवाम में मकबूल हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मशरिक डिजिटल।